निकाय चुनाव के नतीजों के बाद चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। सभी चुनावों की मतदाता सूची एक की जाएगी। लोकसभा और नगर निकाय की मतदाता सूची एक होगी। बाराबंकी से लोकसभा की मतदाता सूची को लेकर नगर निकाय की मतदाता सूची से जोड़ने का काम रुका, तो व्यवहारिक दिक्कतों की वजह से मतदाता सूची नहीं हो पाई एक। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि लखनऊ से होगी इसकी पहल। मतदाता सूची एक जारी करने के लिए एजेंसियों को दी गई है जिम्मेदारी। चुनाव आयोग का ये बड़ा फैसला, मतदाता सूची एक का जारी करने के लिए एजेंसियों को जिम्मेदारी दे दी गई है। नगर निकाय चुनाव के नतीजे के बाद चुनाव आयोग का ये बड़ा फैसला आया है, जहां सभी चुनावों की मतदाता सूची एक की जाएगी और कहीं ना कहीं इससे सभी को आसानी भी होगी। लोकसभा और नगर निकाय चुनाव की जो मतदाता सूची है वो एक की जा रही है। हालांकि व्यवहारिक दिक्कतों की वजह से मतदाता सूची एक नहीं हो पाई, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि लखनऊ से इसकी पहल की जाएगी। मतदाता सूची एक जारी करने के लिए एजेंसियों को जिम्मेदारी दी गई है। चुनाव आयोग का ये बड़ा फैसला सामने आया है, जहां पर सभी मतदाता सूची एक की जाएगी। चाहे लोकसभा चुनाव हो, नगर निकाय चुनाव हो, मतदाता सूची एक रहेगी और कहीं ना कहीं इसकी व्यवहारिक दिक्कतें भी सामने आ रही हैं और इसी वजह से ये मतदाता सूची एक नहीं हो पाई। हालांकि अब जिम्मेदारी तमाम एजेंसियों को दी गई है जो इस मतदाता सूची को एक करने की मदद करेंगे, तो एजेंसियों को ये जिम्मेदारी दी गई है। नगर निकाय चुनाव के नतीजे के बाद चुनाव आयोग का ये बड़ा फैसला। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए अब मतदाता सूची एक किए जाने की बात की जा रही है और चुनाव आयोग का ये बड़ा फैसला आया है और कहीं ना कहीं इससे लोगों को आसानी भी होगी। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से इस बार के निकाय चुनाव हुए और सबसे ज्यादा गड़बड़ी जो हुई थी वो यही थी निकाय सूची में हुई थी, मतदाता सूची में अधिकतर लोग जो है वोट नहीं डाल पाए अपना, क्योंकि जिस तरीके से मतदाता सूची में उनका नाम न होने के कारण उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। उसी को लेकर के चुनाव आयोग का ये बड़ा फैसला माना जा रहा है और इसमें सभी चुनावों की मतदाता सूची को एक करने की तैयारी की जा रही है। यानी लोकसभा का आने वाला जो चुनाव है उस चुनाव के अंतर्गत जो मतदाता सूची होगी उसको एक ही कड़ी में रखा जाएगा, जिससे चाहे बाराबंकी लोकसभा की मतदाता सूची को नगर के निकाय हो या फिर उत्तर प्रदेश की हो, तो हर जगह हर जिलों को एक कर दिया जाएगा। यानी कि साथ है कि जिस एजेंसी की जिम्मेदारी दी जाएगी उसे ये पूरी तरीके से समझाया जाएगा कि जो सूची होगी वो एक ही सूची होगी, यानी कि अलग अलग नहीं किया जाएगा, जिससे मतदाताओं को काफी समस्या का सामना न करना पड़े और अपना वोट जो बहुमूल्य वोट जो है वो सही समय और सही जगह पे मिल जाए और उससे वो डाल सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया संदीप इस जानकारी को देने के लिए। तो देखिए किस तरह से अब एक मतदाता सूची होगी। कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतें भी आती थी कि अलग अलग जो मतदाता सूची है अलग अलग चुनावों में कभी नाम होते थे उस लिस्ट में और कभी नहीं होते थे, जिससे जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और कहीं ना कहीं वो वोट डालने भी नहीं जा पाते थे, अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते थे। लेकिन जब एक ही मतदाता सूची बनाई जाएगी तो कहीं ना कहीं इसका ख्याल भी रखा जाएगा कि हर एक व्यक्ति का नाम हो इस दौरान इस सूची में। तो चुनाव आयोग का ये बड़ा फैसला कि मतदाता सूची एक की जाए। तो चुनाव आयोग का ये बड़ा फैसला सामने आया है, जहां मतदाता सूची को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है।